पिछली वीडियो में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत भारतीय इतिहास के स्रोत में विदेशियों का विवरण पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम दूसरे नंबर पर धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, तो पार्ट 2 चला देते हैं हम इसमें, धर्म ग्रंथ। अब इस धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमें वेद, पुराण, महाकाव्य, महाभारत और रामायण, इनको थोड़ा सही से पढ़ना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, ये तो सबसे पहले याद रखना है क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद। अब वेद के संकलनकर्ता कौन है? देखो, वेद व्यास, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, वेद व्यास। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने व्यास गुफा में टिहरी के आसपास उत्तराखंड में इनका संकलन किया था। पूरा नाम है इनका महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की कुल संख्या 4, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ट्रिक से याद करते चलेंगे। अब देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो 4 वेद हो गए। देखो, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। फिर दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद, यज्ञ से संबंधित हमारा यजुर्वेद, य से यजुर और य से यज्ञ, तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित। और सामवेद संगीत गायन से संबंधित है। ये ध्यान हो जाएगा कौन सा वेद किससे संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद अंतिम वेद माना जाता है, यानी कि अंत में लिखा गया। देखो, अथर्व अंत में लिखा गया। यदि शुरू के 3 वेदों को बोले हम तो वेद त्रय, 3 आ जाए शुरू के 3 तो वेद त्रय किसे बोला जाता है? शुरू के 3 वेदों को, त्रय 3 वेदों को। और संहिता सभी को मिलाकर क्या बोला जाएगा? संहिता। ठीक है, अब शुरू से पढ़ते हैं हम ऋग्वेद को थोड़ा डिटेल से। देखो, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, ऋषि महर्षि की आयु ज़्यादा हुआ करती थी, तो ऋग्वेद ऋषि, आयुर्वेद उपवेद है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। देखो, ऋग्वेद में ऋचाओं यानी कि श्लोकों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? हॉर्थ, यानी कि ऋचाओं का संग्रह होता है ऋग्वेद में। 2 से 7 के मंडल प्राचीन मंडल हैं, यानी कि सबसे पहले लिखे गए थे। पहला और 10वें मंडल ये बाद में आए हैं, इसलिए इनको वंश मंडल बोला जाता है। तो वंश मंडल किनको बोला जाता है? देखो, वंश 2 और इसी में यहाँ 7, तो 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल बोलते हैं। ठीक है, तीसरा मंडल, लेखक कौन था इसका? विश्वामित्र। देखो, तीसरा, 3 को क्या बोलते हैं हम? त्रि, विश्वामित्र, त्रि। उल्लेख किस में है? त्रि, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। समर्पित किसे है? सूर्य देवता की बहन सावित्री, त्रि। ठीक है, तो त्रि तीसरा मंडल ध्यान रहेगा ना, त्रि, विश्वामित्र, उल्लेख गायत्री मंत्र का, समर्पित सावित्री को। ठीक है, दूसरा मंडल किसने लिखा है? गुप्त संबंध ने। देखो, सम संख्या क्या होती है? 2, तो संबंध, गुप्त संबंध 2, दूसरा मंडल गुप्त संबंध से, ये याद रहेगा। नेक्स्ट, चौथा मंडल वामदेव ने लिखा है। 5वां मंडल अत्रि ने लिखा है। 6ठा मंडल कौशिक ने लिखा है। देखो, इसको याद करा देता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं? 6 कौशिक यानी कि सिक्स यानी कि कौशिक, 6ठा कौशिक का है। 7 मंडल वशिष्ठ, 7। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे बस ये वाले। देखो, 9वां मंडल 9 रंग, 9 रंग अंगिरा, रंग अंगिरा कश्यप। रंग में 9 रंग, रंग में कब आता है? सोम देवता जब सोम पी लेता है तो वो रंग, और अंग अंग मदहोश हो जाता है, बस फिर सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल अंगिरा कश्यप ने लिखा है। 10वां मंडल, 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था देखो किस में है? 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। देखो, ब्राह्मण जो बार बार बोलते हैं मुख से, ब्राह्मण। क्षत्रिय जिसकी भुजाओं में बल होता है भुजा से, शूद्र चरणों में, और वैश्य जांघों में। ठीक है, वैश्यवर्ती समझते होंगे आप। ठीक है, ये मंडल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यजुर्वेद, इसके लिए इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए पॉइंट, यह गद व पद दोनों में लिखा हुआ है, गद और पद दोनों में। इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद, भारतीय संगीत का जनक। बताया था ना, सा से सामवेद,
संगीत गायन का उल्लेख। तो भारतीय संगीत का जनक किसे बोला जाता है? सामवेद को। फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद अंतिम वेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पकार से। जादू टोना, गोत्र, श्राद्ध, प्रथा, रोग निवारण के सारे काम धाम अथर्ववेद में। कन्याओं के जन्म की निंदा भी अथर्ववेद में की गई है। और राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी अथर्ववेद में ही बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद देखो, अर्थ पृथ्वी, मृत्युलोक यहीं तो है पृथ्वी पर ही सब, तो देवता राजा परीक्षित, परीक्षा यहीं चलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुराण की। देखो पुराणों की कुल संख्या 18। देखो हम वोट डालने के लिए पुराने से नए हो जाते हैं। कब डालते हैं वोट? जब हमारी उम्र 18 साल की हो जाती है। रचयिता कौन है इसके? लोमहर्ष। और हमें हर्ष भी बहुत होता है, खुशी मिलती है जब हम पहली बार उग्रश्रवा, उग्रसित होकर, बिल्कुल उत्साहित होकर डालते हैं। तो रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उग्रता। पुराण संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। देखो 7, हिंदी में हम 7 कैसे बनाते हैं? ऐसे। और यदि मैं इसको अब ऐसे कर दूं तो कैसे की दिखाई देगा? जैसे कि एक मत्स्य क्या करती हो। तो सातवाहन वंश किससे संबंधित है? मत्स्य पुराण से। वायु पुराण गुप्त वंश। देखो वायु हवा कभी दिखती नहीं है, तो वो कैसे चलती है? गुप्त। ठीक है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। विष्णु विष, विष किस में होता है? सांप में। और मोर एक ऐसा प्राणी है जो सुंदर तो है लेकिन सांप को खाता भी है। ठीक है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है। प्रस्तांतरी ये शब्द ध्यान रखेंगे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को मिलाकर प्रशांतरी बोला जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। इनकी कुल संख्या 108 है। ठीक है। मुख्य 12 होते हैं और जो इम्पोर्टेंट है जिनसे पूछे गए क्वेश्चन है। देखो सत्यमेव जयते मंडूको उपनिषद से लिया गया है, तो एक ध्यान रहेगा। ठीक है। फिर यम और नचिकेता का उल्लेख किस में है? कठोपनिषद में है। ठीक है। देखो यम, जब यमराज के पास चले जाते हैं ना, तो सबको कैसा दंड दिया जाता है? कठोर, कठोर यानी कि कठोपनिषद। ठीक है। श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया छंदोपनिषद में। यानी कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी आए तो हम किसका ध्यान रखेंगे? छंदोपनिषद का। ठीक है। नेक्स्ट अरण्यक। अरण्यक एक वन का पर्यायवाची है, यानी कि वनों में रहने वाले। इनकी कुल संख्या 7 है। देखो वन जब ना बनाते हैं तो कितना आता है? 7। तो अरण्यक वन से संख्या टोटल 7। ये इसके भाग हैं। ठीक है, ये इसमें देख लेंगे आप इनके नाम। फिर मैत्रेयणी संहिता। देखो त्रेणी यानी कि त्रि। देखो स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता में। और तीसरा दोष बताया गया है किसको? स्त्री को, मैत्रिक संहिता में। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रहेंगे। स्त्री की गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता में, और जुआ और शराब की भांति तीसरा दोष पुरुषों का क्या बताया गया है? स्त्री को कौन सी संहिता में? मैत्रेयणी संहिता में। फिर हम बात करते हैं स्मृति की। सबसे प्राचीन स्मृति हम मनुस्मृति है, जो महर्षि मनु द्वारा लिखी गई है। ये शुंगकाल का मानक ग्रंथ है। इसको प्रथम कानूनी पुस्तक भी बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, प्रथम कानूनी पुस्तक। ठीक है। नारद स्मृति का संबंध गुप्त काल से है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 महाकाव्यों की। 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण है, महाभारत और रामायण। आजकल प्रचलित भी बहुत है दूरदर्शन पर, तो इससे क्वेश्चन आने की आशंका बहुत ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले महाभारत की। देखो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, तो ध्यान रखेंगे प्राचीन में जय संहिता। ठीक है। लिखने वाले कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत ठीक है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भाई वेदव्यास है तो पहले ऋषि संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा का है। और महाभारत है देखो, तो भरत इसी में नाम आ गया ना, तो भरत कबीले के वंश का उल्लेख है। 1 लाख से अधिक होने के कारण श्लोक इसमें, जब संख्या ज़्यादा होगी तो इसको क्या बोला जाने लगा? महाभारत। तो ये भी समझ में आ गया महाभारत नाम क्यों रखा गया इसका। ठीक है। कुल पर्व की संख्या इसमें 18 है। ठीक है। पुराण भी 18 होते हैं और पर्व भी 18 है। ये 18 महाभारत के अंदर है। जो छठा पर्व है भीष्म पर्व कहा गया है जिसको, वो गीता है, भगवद गीता, जो हमारी राष्ट्रीय
पुस्तक है। भगवत गीता पर टीका अनासक्ति योग नाम से महात्मा गांधी ने लिखा था। ये उत्तराखंड में लिखा था, कौसानी में। ठीक है। फारसी भाषा में पहली बार अनुवाद, देखो ये बात हो रही है फारसी भाषा में पहली बार अनुवाद की। जो कश्मीर का अकबर है, जैनुल अबादीन, यानी कि कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है जैनुल अबादीन को, अकबर अब्बा अबादीन। ठीक है। अकबर कौन है कश्मीर का? अबादीन। तो इसने कराया था पहली बार फारसी अनुवाद। जबकि अकबर के समय जो बुदायूं था उसने महाभारत का फारसी में भाषा में अनुवाद कराया। किससे? रज्मनामा से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखो फारस का था ना फारसी भाषा, और नमाज जो पहले होती थी भारत में नहीं होती थी, फारस में होती थी। तो ठीक ध्यान रखेंगे, रमजान फारस में होती थी, तो फारसी में किसने अनुवाद कराया? अकबर ने। ठीक है। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद कराया पेरुदेवनाथ ने, भारत वर्ण्यता से। एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, महाभारत भारत वर्ण्यता तो तमिल भाषा में, तो तमिलनाडु भारत में है, तो भारत वर्ण्यता में भी भारत आ रहा है, तो इसमें भी महाभारत है, तो ये अपना आप मैचिंग हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं हम रामायण की। आदि काव्य है, महर्षि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक है। रामायण यानी कि राम याना है, याना का मतलब बच्चा है। तब देख लो बस, अब इसमें महर्षि वाल्मीकि, तो पहले तो संस्कृत भाषा चल रही थी, तो संस्कृत भाषा होगी इसकी। देखो राम बच्चा है, तो बच्चे की राम का उल्लेख तो अयोध्या से ही है, अयोध्या कांड हुआ था अभी राम मंदिर बनाने के चक्कर में। तो इच्छा सबकी थी कि राम मंदिर बन जाए, इच्छाओं के वंश से थे राम, इच्छाओं के वंश से थे। ठीक है। इसमें रामायण में कुल कांड 8 बताए गए। सबसे बड़ा बालकांड, देखो रामायण बच्चा यानी कि बालकांड, तो सबसे बड़ा बालकांड, छोटा किष्किंधा है। ठीक है। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कंबन ने किया। देखो जब राम हुए थे, बच्चे थे, तो कंबल में यानी कि राम का अवतार हुआ, राम अवतारम, राम का अवतार हुआ, तो कंबल में उनको ले लिया गया था गोदी में। ठीक है। राम अवतार कंबन ने किया था राम अवतारम नाम से, रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद। ठीक है। फारसी में अकबर ने बुदायूं के समय कराया, यानी कि बुदायूं ने किया था अकबर के समय फारसी अनुवाद, तो ये फारसी तो इससे ही संबंधित है बिल्कुल, जैसे उसमें है। ठीक है। रामचरितमानस ध्यान रखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ठीक है। 7 कांड है इसमें। और रामायण का बंगाली में अनुवाद कराया था कीर्ति वासु ने। देखो रामायण यानी कि जब राम जाने थे और वे बंगाल यानी कि बंगले में आए, महल में आए, तो पूरे महल की कीर्ति बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य।